बीजेपी के टिकट पर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह लगातार तीसरी बार मंत्री बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राव इंद्रजीत सिंह के पास फोन कॉल गई। राव ने इस बार जीत हासिल कर न केवल हैट्रिक लगाई बल्कि कुल मिलाकर 6 बार जीत हासिल करने वाले प्रदेश के पहले नेता बने। राव इंद्रजीत सिंह अगर मंत्री बनते हैं तो वह कुल मिलाकर लगातार 5वीं बार मंत्री बनने वाले सांसद भी होंगे। बीजेपी सरकार से पहले वह कांग्रेस सरकार में लगातार 2 बार मंत्री बने थे। इतने लंबे समय तक लगातार कुछ ही नेता मंत्री रहे होंगे। हरियाणा में कोई नेता लगातार 5 बार राव के अलावा सांसद भी नहीं पहुंचा है। गुड़गांव लोकसभा सीट पर मतगणना में इस बार काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती दौर में जहां बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और उनके समर्थकों की धड़कनें थम गई थी, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और उनके समर्थक खुशी मनाते दिखे। 12 राउंड की गिनती के बाद राव इंद्रजीत सिंह बढ़त बना पाए। उसके बाद राव की लीड को राज बब्बर नहीं तोड़ पाए। दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी के बाद चौथी पीढ़ी के राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत के जरिए अब गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी से भावनात्मक रिश्ता और मजबूत करेगा। इसके लिए सोनिया, राहुल, प्रियंका और अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद किशोरीलाल शर्मा 11 जून को यहां पहुंच रहे हैं। गांधी परिवार दोनों जिलों के लोगों को एक स्थान पर एकत्र कर जीत के प्रति आभार जताकर अपनापन दिखाएगा। वैसे तो 1952 से लेकर 2024 तक रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य लड़ता और जीतता रहा है। 2019 में राहुल गांधी की अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार के बाद परिवार का दोनों जिलों में आना जाना कम हो गया। ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल ज्यादा आए। मां बेटे का संसदीय क्षेत्र में ना आना राहुल की हार से जोड़कर देखा गया। यही कारण है कि इस लोकसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दौर तक नहीं तय हो पाया रहा था कि इन जिलों से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा या नहीं। ऐन वक्त पर राहुल गांधी को रायबरेली और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि KL शर्मा को अमेठी से मैदान पर उतारा गया। अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी कामेंग में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप आज 10:05 पर आया। रेक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता 3.8 दर्ज की गई। वहीं राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं दी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप सुबह 10:15 पर आया। भूकंप का केंद्र 27.58 उत्तरी अक्षांश तथा 93.20 पूर्वी देशांतर पर सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित यह क्षेत्र हिमालय से निकटता के कारण भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पूर्वी कामेंग जिले के निवासियों ने हल्के झटके महसूस किए जाने की सूचना दी है, लेकिन संपत्ति के नुकसान या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है तथा स्थिति का आकलन करने और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीमें भेज दी गई हैं। देश में हीट वेव का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिन को 6 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात के 35 जगहों का तापमान 42 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज 45.2 डिग्री तापमान के साथ देश में सबसे गर्म रहा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ स्थानों में आज से अगले 5 दिन तक हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़त हो सकती है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शनिवार को मानसून की एंट्री हुई। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में तेज बारिश भी हुई। जैसलमेर के रामगढ़ में ओले भी गिरे। प्रदेश के 12 जिलों में आंधी बारिश चलने का अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिन तक इसी तरह के मौसम रहने की संभावना जताई गई है। देश भर में भीषण गर्मी के बीच मानसून ने दस्तक दे दी है। भारत के दक्षिणी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी जारी है, लेकिन बीच बीच में बूंदाबांदी लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत दे रही है। वहीं दिल्ली में भी शनिवार को आकाश में आंशिक बादल छाए रहे। वहीं इस वजह से लू से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 10 जून तक गोवा, कर्नाटक, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। केरल में 9 जून तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 9 और 10 जून को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण रविवार को भी दिल्ली में आंशिक रूप से
बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है।